वार्ता को लेकर अल जजीरा के हवाले से बहुत बड़ी खबर। ईरान यूएस वार्ता नहीं होगी, अल जजीरा के हवाले से खबर है। अरागची की यात्रा के दौरान बात नहीं होने वाली, सूत्र ये बता रहे। ये देखिए एक और खबर आ रही है और बहुत अलग है ये। अमेरिकी डेलीगेशन से नहीं मिलेंगे अरागची, तो फिर अरागची पहुंचे क्यों है? क्योंकि खबर ऐसी है कि पाकिस्तान के बाद फिर मस्कट जाना है इसी डेलीगेशन को, अब्बास अरागची को, और इसके बाद फिर मॉस्को रूस जाना है। तो क्या सिर्फ एक स्टॉप ओवर है? क्या सिर्फ स्टॉप ओवर के तौर पर इसे देखा जाए? ईरानी विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया। यूएस से बैठक अभी तय नहीं है, यूएस से कोई बैठक नहीं होगी, ईरान की तरफ से कहा गया। इस्लामाबाद पहुंचे हैं ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची, लेकिन बैठक होगी या नहीं इस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। ईरान की तरफ से भी ऐसा ही बयान सामने आया है। इस्लामाबाद में कोई बैठक नहीं होगी, ईरान की तरफ से ये बात कही गई है। हालांकि अब्बास अरागची ईरानी विदेश मंत्री हैं, इस्लामाबाद जरूर पहुंचे हैं, लेकिन क्या ये 3 देशों की यात्रा ही सिर्फ मकसद है या फिर बातचीत टेबल पर हो सकती है अमेरिका के साथ? कई सवाल खड़े हो रहे हैं, सस्पेंस अभी भी बरकरार है। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ईरानी सांसद इब्राहिम अजीजी का बयान सामने आया है। सिर्फ पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर बात, परमाणु मुद्दों पर कोई बात नहीं, ये बड़ी खबर है। कहा गया बयान में ईरानी सांसद इब्राहिम की तरफ से सिर्फ पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर बात होनी है, परमाणु मुद्दे पर कोई वार्ता नहीं होगी। यानी कि ईरान ने जो अपने पक्ष रखे हुए हैं, अपनी शर्तें रखी गई हैं ईरान की तरफ से, ईरान उस पर अभी भी अडिग है। तो दूसरे दौर की वार्ता कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, अलग अलग बयान आ रहे हैं। अमेरिका और ईरान डेलीगेशन को अगले कर क्या खबर? देखिए अमेरिका की बात करें, डेलीगेशन अभी इस्लामाबाद पहुंचा ही नहीं, आपको पता है। ईरान का आधी रात को डेलीगेशन इस्लामाबाद में पहुंच गया, वहां पर मौजूद है, लेकिन यह कहा जा रहा है वो बातचीत के लिए नहीं गया। अमेरिका को लेकर क्या खबर? सीजफायर के लिए गड़गड़ा रहा है ईरान, ट्रंप ये बोल रहे हैं। तो ईरान की तरफ से क्या बात है? अमेरिका के अनुरोध पर सीजफायर हुआ है, अमेरिका ने अनुरोध किया था, रिक्वेस्ट किया और उसके बाद यह सब कुछ हुआ। ईरान शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गया, फिर से अमेरिका ये बोल रहा है। इधर ईरान का क्या कहना है? अमेरिका की कई शर्तें हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है, सिरे से खारिज किया जा रहा है और बोल रहे हैं कि अमेरिका झूठ बोल रहा है। डील फाइनल होने तक होर्मुज में नाकाबंदी रहेगी, लेकिन ईरान का कहना है कि पहले नाकाबंदी हटाओ और उसके बाद ही डील होगी, यानी नाकाबंदी तो कोई डील नहीं। तो दोनों तरफ इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो अलग अलग बातें हैं वो निकल कर आ रही, कौन सच कौन झूठ बोल रहा है, दुनिया भर में ये कंफ्यूजन। यूएस ईरान में फेस टू फेस वार्ता होगी, यह कहा जा रहा है। इधर पाकिस्तान के जरिए बातचीत होगी, ईरान का यह बोलना है। यानी कोई इससे पहले आपने लेविट को भी सुना था, उनका भी यही कहना था। अब बड़ी बात क्या है? पिछली बार पाकिस्तान आने से ईरान ने इंकार कर दिया था, यह आपको याद होगा। राष्ट्रपति ट्रंप की लगातार धमकियों के बाद ईरान बहुत ज्यादा नाराज हुआ था, यहां तक कि होर्मुज जिससे खोला गया था फिर उसे ब्लॉक किया गया। होर्मुज में अमेरिका की नाकाबंदी अभी भी जारी है और यही सबसे बड़ा इस वक्त अगर देखें तो दोनों के बीच में कंटेंशन का विषय बना हुआ है। हॉर्मुज में अमेरिकी नाकाबंदी से जुड़ी एक और बड़ी खबर। अमेरिकी सेना ने जहाज लौटाया, ईरानी झंडे लगे हुए थे जहाज पर, उसे लौटाया गया है। अमेरिकी युद्धपोत ने जहाज को लौटा दिया। ईरानी पोर्ट पर यह जहाज जा रहा था, तो यूएस नेवी की तरफ से कई युद्धपोतों को वापस लौटाया गया है, कई जहाजों को वापस लौटाया गया है। ईरानी झंडे वाला जहाज हाल ही में लौटाया गया। ये एक बड़ा अपडेट नाकाबंदी से जुड़ा सामने आ रहा है। ये जहाज ईरानी पोर्ट पर जा रहा था, जिसे वापस यूएस युद्धपोत ने लौटा दिया। और एक और बड़ी खबर, शांति वार्ता पर युद्ध मंत्री, अमेरिका के युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ का बयान। ईरान के पास समझौते का मौका है, होर्मुज में हमारी नाकाबंदी जारी है। पीट हेगसेथ क्या बोल रहे हैं? ईरानी नेवी पर व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलीन लेविट का बड़ा बयान सामने आया। ईरानी सेना समुद्री डकैती तक सिमटी, जरूरी होने पर हमले का आदेश, राष्ट्रपति ने हमले का आदेश दिया है। जरूरत होने पर हमले का आदेश कैरोलीन लेविट की तरफ से कहा गया नाकाबंदी को लेकर।